कमलेश जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। जो वर्तमान समय में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन से आप क्या सहमत हैं या असहमत हैं? मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है ये बीजेपी के कोष से बाहर का सवाल आ गया। कोष से बाहर का इसलिए सवाल बाहर आ गया कि ये अभी तक हिंदू मुस्लिम करते थे, एनआरसी सीए करते थे, मंदिर मस्जिद करते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा सवाल खड़ा इनके सामने हो गया कि जो किसान आंदोलन है यहाँ न किसी धर्म का व्यक्ति आया, न किसी जो है जाति का व्यक्ति आया है, यहाँ किसान आया है। और किसान पूरे भारत का आया, ये नहीं है कि नहीं केवल उत्तर प्रदेश का आया है, ये हरियाणा का आया है या पंजाब का आया है, ये पूरे भारत का जो किसान आया है और ये उसकी मांग जुनून है। मसला आप समझ लीजिएगा कि यही बीजेपी ने जब अब चुनाव लड़ी थी तो अपने एजेंडे में कहा था कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा, लेकिन स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट कहाँ गई पता नहीं। और अगर किसान वो अपना हक मांगता है, आज की वर्तमान सरकार जो है अगर अपना अधिकार कोई मांगता है, अगर विद्यार्थी अपना अधिकार मांग लिया तो उसको कह दिया जाता है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर जो है कि मुस्लिम्स अगर अपना हक अधिकार मांग ले तो पाकिस्तानी हो जाते हैं, खालिस्तानी, और जो है ना इनको किसानों को तो खालिस्तानी कह दिया गया, आतंकवादी कह दिया गया। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई कि ये वही सरकार है, वही राजनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि राकेश टिकैत जब जो है कि हमको एक फोन करें मैं तत्काल वहां पर पहुंच जाऊंगा। और इतने दिन से आंदोलन हो रहा है, बीजेपी सरकार के लोग जो है कि किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अभी मैंने देखा संसद चल रही थी तो वहां पर कृषि मंत्री ने कहा कि मैंने विपक्ष से पूछा इसमें काला क्या है, और कहने लगे मैंने किसानों से पूछा इसमें काला क्या है। अरे भाई, अब वो पूछ रहे हैं कि काला क्या है। अरे जब पूरा का पूरा काला है तो उसमें काला क्या बताना है भाई, पूरा काला है। और ये बात जो है कि जो कृषि मंत्री हैं उनके समझ में नहीं आ रही है कि मतलब आप समझ लीजिएगा कि पूरे भारत का, आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन जिस तरह से पेपर में आए दिन न्यूज आती है कि किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, घर से निकलने नहीं दिया गया, आप देखते रहे अक्सर करके। और जो है कि अगर पूरी तरह से संविधान के दायरे में आकर के ये राइट बनता है, आर्टिकल 19 में ये राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट करने का हमारा जो शांतिपूर्वक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार हमारा, ये संवैधानिक अधिकार है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आप समझ लीजिएगा आज पूरे भारत का जो किसान आंदोलित है, आप क्या समझते हैं कि किसान उसकी छत टपकती है लेकिन वो दुआ करता है कि बरसात हो। किसान ऐसा दुआ करता है, भगवान के रूप में वही चीज है, और इसीलिए जो है वो दुआ करता है। और अगर अब आप समझ लीजिएगा कि किसान के पैर में अगर चप्पल आ जाती है तो वो समझता है कि मेरी तरक्की हो रही है। तो स्वाभाविक बात है जब इतनी परिस्थितियां हैं, सरकार कह रही है कि स्वामीनाथन आयोग, तो इसका मतलब है कि जो ये वर्तमान आंदोलन चल रहा है ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसको जो समझना है वो समझे। अगला सवाल आपसे एक और करना चाह रहा हूँ कि जो भारत सरकार ने किसानों पर जो कानून बनाया है, उस कानून के संबंध में क्या ये कानून किसानों के हित में है या अहित में है? हम ले देखिए किसानों पे ही क्यों अटक जाते हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि केवल किसानों के लिए ही ये नुकसानदायक है। ये सबके लिए, मतलब जितनी भारत की जनता है सबके लिए।
देखिए, पहला जो भंडारण वाला है, हाँ, भंडारण वाला जो कानून बनाया गया है, हम्म, भंडारण के कानून में खास बात यह है कि पहले जो था कि मतलब उसमें कोई भी व्यापारी है तो व्यापारी उसकी लिमिट रहती थी, लाइसेंस, फूड लाइसेंस मिलता था और उसके तहत एक लिमिट निर्धारित की जाती थी कि अब आपको इतना ही खरीदारी करना है, इससे ज़्यादा आप माल रखते हैं तो आपके ऊपर रेट पड़ेगा और माल जब्त किया जाएगा और उसके ऊपर आपकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो कानून आया है इसमें आप चाहे जितना भंडारण रख सकते हैं। अभी कहने लगे कि किसान भी रख सकता है। अगर किसान के पास अगर इतनी ही क्षमता होती तो वो जो है ना कि वो मौका दे करके सेल करता। यहाँ तो जैसे पैदा होती फसल पैदा होती है उसके पहले ही जो है किसी व्यापारी से पैसा ले लेता खाद के लिए, बीज के लिए, ये सारी चीजें होती रहती है। दूसरी चीज आई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट की फार्मिंग की बात मामला ये है कि कंपनियों को कि देना चाह रहे हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, एक चीज है सबसे महत्वपूर्ण, ये चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अनुबंध कौन करेगा? अब किसान करेगा कि एफसीआई का अधिकारी करेगा कि वहाँ का प्रधान का मुखिया करेगा? इसमें सबसे टेक्निकल चीज ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो एफसीआई का अधिकारी करेगा। मसला ये है कि एफसीआई के अधिकारी करेगा। दूसरी चीज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, होने के बाद अभी जो है मध्य प्रदेश में आया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई और पैदावार हुई, फसल लिया और फसल लेकर के चले गया, उसका पेमेंट भी नहीं हुआ, बहुत कई करोड़ का मामला है। और अभी उन्नाव में ही लगभग जो है 3 करोड़ का मामला उन्नाव का आया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अब आप समझ लीजिएगा कि छोटे किसानों का हाल क्या होने वाला है। छोटे किसानों का हाल ये होने वाला है कि जिसका खेत 1 बीघे है, 10 बिस्वा है और वो जो है कि एक पूरा फार्म हाउस बना दी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरा फार्म हाउस कर दिया जाएगा और फार्म हाउस करने के बाद उस पर बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के कंपनियां आएंगी और अपना प्रोडक्ट वहाँ पैदा करेंगे। और पैदा करने के बाद फिर समझ लीजिएगा कि वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा या 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद जब चले जाएंगे तो जो 10 बिस्वा और 1 बीघे का काश्तकार है वो जो है कि अपनी केवल जमीनें ढूंढता रह जाएगा और कहाँ मेरी जमीन गई उसको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा मामला ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो बीज देंगे आपको और जो है कि खाद देंगे आपको, सारा सब कुछ मुहैया कराएंगे। और मुहैया कराने के बाद फिर मसला ये होगा कि जैसे फसल तैयार हुई, अगर किसी भी तरह की आपदा आई तो वो कहेगा जाइए मैं आपकी फसल को नहीं लेता हूँ, ये नष्ट हो गई फसल। या कि उसमें होगा ये कि पैदावार ज्यादा हो गई। तो जब पैदावार ज्यादा हो गई तो वो यही कहेगा कि वो एक साइज का अपना एक छल्ला टाइप का कुछ भी जैसा है वो करेगा और वो अपना लेगा। लेने के बाद वो उसकी साइज का, वेट और साइज का आकलन करेगा और आकलन करने के बाद वो कहेगा कि ये हमारा है, बाकी जो छोटा और बड़ा वो सब तुम्हारा। अब समझ लीजिएगा कि मार्केट में ले जा करके वो व्यक्ति पूरी तरह से तो बर्बाद हो गया, क्योंकि आपने अपने साइज का तो ले लिया और जो है बाकी जो हुआ वो सबका बर्बाद कर दिया। अब तीसरी बात आती है कि एमएसपी। समझ लीजिएगा कि अभी तक जो है चाहे जितनी सरकारें रही हो, किसी ने किसानों पे कोई भी एहसान नहीं किया है। चूँकि एमएसपी समझ लीजिएगा, एमएसपी पे मात्र 6% पूरे पैदावार का मात्र 6% खरीदारी होती थी, बाकी तो सब बाहर ही बिकता था। हाँ, सही कह रहे हैं। तो जब सब बाहर ही बिकता था, किसान जहाँ चाहता था तो फिर जो है वो बेच देता था, तो इतनी आपत्ति नहीं होती थी। आखिर अब ऐसी कौन सी बात आ गई जिसकी वजह से ये तो निश्चित है कि अभी तक जो चल रहा था 6% ही खरीदारी होती थी। वैसे भी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है कि कहीं पर मंडियां नहीं है और जो है वो खत्म कर दिया गया मंडियों को। तो इस वजह से समझ लीजिएगा कि जो किसान है, किसानों को एक कानून होना चाहिए कि इससे कम अगर कोई खरीदता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी।
और कार्रवाई अभी तक एक लिमिट थी। एक लिमिट थी, कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर अनुबंध टूटता है या नहीं व्यापारी खरीदता है तो व्यक्ति जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अपना एसडीएम के पास कहते हैं कि चले जाओ, और एसडीएम क्या करेगा, एसडीएम सरकार के अधीन होता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और किसान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। अगर ये कानून लागू होता है तो निश्चित तौर पे आप समझ लीजिएगा कि ये किसान और आम जनता पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, महंगाई चरम पे होगी, इस पर कोई रोक नहीं सकता है। मैं गारंटी लेता हूँ कि इसको जो है कि पब्लिक की महंगाई इतनी बुरी मार हो जाएगी कि वो रोटी के लिए परेशान हो जाएगी। यानी कि कंपनियों के गुलाम, देश के लोग गुलाम बनने जा रहे हैं। ये आप समझ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, एक कंपनी आई थी, पूरे देश को गुलाम कर दिया था। और यहाँ तो कितनी कंपनियों को ला रहे हैं। मैंने बहुत पहले कहा था कि जो कंपनियां आ रही हैं इसको देश को बेचने का काम किया जाएगा। अभी आप देखिए इतनी जो है ये हैं, ये प्रोजेक्ट हैं, सब बेच दिए जा रहे हैं।